अब मैं सीधे सबसे पहले शुरुआत तौसीफ जी आपके पास आऊं, उससे पहले मैं भाटी जी आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। बंगाल में जो सवाल उठ रहे हैं, बंगाल में जो रोष है, वो सवाल किससे पूछे जाएंगे? अगर ममता दीदी से नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? और अगर सवाल पूछने वाले खड़े हो जाएंगे तो आप देश जलाने की बात कहने लग जाएं। देश जलेगा, नॉर्थ ईस्ट जलेगा, असम भी जलेगा। नहीं, मैं आपके दोनों वक्तव्यों की प्रशंसा करता हूं कि किसी राज्य में क्राइम हो उस पर मीडिया सवाल उठाए, बहुत अच्छी बात है। मीडिया को इतना सजग होना चाहिए और इतना जिम्मेदार होना चाहिए। रेप हुआ एक बेटी के साथ, उसकी हत्या हुई है और उस पर आक्रोश होना चाहिए और सवाल भी पूछे जाने चाहिए। दूसरे, मुख्यमंत्री ने भड़काऊ बयान दिया, इसकी आलोचना करना भी बहुत अच्छी बात है आपका। लेकिन मैं वहाँ आके आश्चर्यचकित हो जाता हूँ जब मैं देखता हूँ कि केवल गैर भाजपा शासित राज्यों पर ही मीडिया सवाल क्यों पूछता है। क्या भाजपा शासित राज्यों में जो क्राइम हो रहा है, क्या उत्तर प्रदेश में जो बेटी के साथ रेप हुआ वो उस पर सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? क्या उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में 2 बेटियां पेड़ पर लटकी मिली, एक घटना ऐसी हो गई थी समाजवादी पार्टी के शासन में, तो मीडिया ने 1 सप्ताह तक अखिलेश यादव जी की फोटो लगा के उनके फोटो लगातार चलाए, जंगल राज। उत्तर प्रदेश में हर महीने ऐसी घटनाएं हो रही हैं, हर महीने कहीं ना कहीं बेटी आत्महत्या कर रही है। हर सप्ताह मुख्यमंत्री आवास के बाहर एक महिला ने आग लगा ली अपने आप को, पुलिस सुनवाई नहीं कर रही। आज ही सुल्तानपुर में दिन दहाड़े 5 करोड़ की डकैती पड़ी है, सुनार को लूट लिया गुंडों ने सरेआम गोलियां चलाकर। यहाँ उत्तर प्रदेश या नोएडा में एक पुलिस ने ही कैब ड्राइवर को लूट लिया। एक और घटना बरेली में हुई, पुलिस कोतवाल के वसूली का आरोप था, जब अधिकारी जांच करने पड़े कोतवाल दीवार कूद के भाग गया, फरार हो गया। इस तरह के। और जहां तक भड़काऊ बयान की बात है, बटेंगे तो कटेंगे, ये भड़काऊ बयान है या नहीं है? समझौता एक्सप्रेस के ऊपर बुलेट ट्रेन चला दी जाएगी, ये भड़काऊ बयान है या नहीं है? भाटी जी, जो विरोधियों को धूल चटा देंगे, धूल में मिला देंगे, ये भड़काऊ बयान है नहीं है? ये तीनों बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिए। तो भाटी जी, बटेंगे तो कटेंगे पर एक पूरी महाभारत का, एक पूरा महाभारत का एपिसोड गया, उसमें आप आमंत्रित नहीं थे। लेकिन सवाल मैंने यही पूछा कि ये बयान क्या विभाजन करने वाला है? सवाल ये पूछा गया कि ये बयान योगी आदित्यनाथ का क्या हिंदू मुसलमान करता है? सवाल पूछा गया था। दूसरी बात, आपने कह दिया कि योगी आदित्यनाथ यानी यूपी पर सवाल नहीं उठता है। सर, सवाल सीएम पर नहीं है। आप मेरी बात सुन लीजिए, सवाल क्राइम को लेकर नहीं है, सवाल क्राइम को संरक्षण देने को लेकर है। क्या ये बात समझ नहीं पा रहे हैं हमारे देश के नेता? मैं भी आपसे उल्टा सवाल पूछ सकती हूं कि आप लोग यूपी पर हल्ला करते हैं, ममता बनर्जी पर और कोलकाता को लेकर अखिलेश यादव का कौन सा स्टेटमेंट आया है? सर प्लीज मुझे बताइए, एनलाइटन आर व्यूअर्स, कि कौन सा स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि जिस तरह से क्राइम सीन टैंपर हुआ वो बहुत दर्दनाक था, सवाल खड़े करता है ममता प्रशासन पर। क्या ये सवाल पूछा अखिलेश यादव ने? आपसे पूछ सकती हूं मैं ये सवाल, आपके पास जवाब नहीं होगा भाटी जी। इट्स वेरी कन्वीनियंट कि आप मीडिया को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। मैं एक बार डीजीपी सर के पास जा रही हूं। नहीं, मैं बिल्कुल, ठीक है, जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए। मैं बिल्कुल जवाब दे सकता हूं अगर आप पूछेंगे तो। प्लीज दीजिए। देखिए, ये जो कोलकाता की घटना हुई, उसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बहुत ही संवेदनशीलता और बहुत गंभीरता का परिचय दिया। वो पीड़ित के घर तक भी गई और उन्होंने कहा किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। आज लगभग 12-14 दिन हो गए हैं सीबीआई को जांच गए, उस एक आदमी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। दिस इज लाइन ऑफ कन्वीनियंस। सीबीआई भाटी जी, दिस इज लाइन ऑफ कन्वीनियंस। तरीके से उन्होंने सरकार को बदनाम, अच्छा, उन्होंने क्राइम सीन को टैंपर कैसे होने दिया? उन्होंने साथ इतने सारे लोग, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया, मेरा सवाल नहीं है कि वहां पर उपद्रवी घुस गए, पुलिस क्या करती रही, यहां तो लाठियां भांज रही थी कल, और यह भी कह दिया कि प्रदर्शनकारी नहीं है, ये तो प्रायोजित भीड़ है। लेकिन वहां जो पहुंचे थे उन पर मौन थे, उस पर तो कोई सवाल नहीं उठाया आपने। भाटी जी, एक बार मैं डीजीपी सर आपके पास आ रही हूं। ये भी तो आप, ये भी कन्वीनियंट पॉलिटिक्स होती है। डीजीपी सर आ रही हूं। भाटी जी, एक दो अब बाकी मेहमानों से भी 1-2 सवाल ले लूं, मुझे पता है आपके पास हमेशा सवाल होता है। मैं डीजीपी सर, मैं सीधे ये पूछ रही हूं, ममता बनर्जी कटघरे में क्यों है? इसलिए नहीं है कि उन्होंने, उनके राज्य में एक क्राइम हुआ है, क्राइम यूपी में भी होता है, भाटी जी सही कह रहे हैं, क्राइम असम में भी होता है, भाटी जी सही कह रहे हैं,
लेकिन उस क्राइम को संरक्षण देने की कोशिश क्यों हो रही है? कोई भी सवाल हम पर नहीं उठाया जा सकता है। आप बंगाल में आग लगाएंगे, हम पूरे देश में आग लगा देंगे। ये कौन सी भाषा है? सुचरिता जी, मैं अपने राजनीतिक मित्रों से बहुत सीखता हूं और मेरा यह आभार है। भाटी जी को सलाम। सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं बंगाल और कोलकाता की, तो हम वहीं पे रहें। बस दो फर्क है, एक मौलिक अंतर। अगर कोई मुख्यमंत्री पीड़िता के यहाँ जाता है तो कोई बहुत एहसान नहीं करता है। बातें 9 लाख की सुन लीजिए। वहां की पुलिस ने अगर अपने आस्तीन के सांप को निकाल के पेश कर दिया तो कोई एहसान नहीं किया। वो जवाब ये दे कि आस्तीन का सांप पाला कैसे था उसने। नंबर 2, जो आपने क्राइम सीन कॉम्प्रोमाइज कर दिया और उसको खल्त-मल्त किया, उसके बाद सीबीआई का काम दुष्कर हो गया है। पहले इसका जवाब दीजिए कि किन परिस्थितियों में प्रायोजित आंदोलन करा के क्राइम सीन आपने किया। अब आते हैं यूपी और बंगाल की बात। मुझे यूपी में अपराध खत्म हो गए हों, ये नहीं है, न कभी हुए थे न होंगे, लेकिन अगर जो अपराधी हैं उनका भविष्य मुझे साफ दिखाई पड़ रहा है। पूरी तरीके से अंधकार में, और होशियार को इशारा काफी है। पूरी तरीके से बंगाल की तरह नहीं कि वहां प्रिंसिपल को एक कॉलेज से हटाया, दूसरे में लगा दिया, अलंकृत कर दिया, बस पद्मश्री के लिए नाम नहीं भेजा, बाकी सब कर्म तो हो ही गए। ये सारा देश देख रहा। और ये धमकी दपाटे की बात, आग लगा देंगे, तो सुचरिता जी हमारे पास अग्निशमन की पर्याप्त व्यवस्था है, पर्याप्त वो है। आप तो कहां से कहां पहुंच जाते हैं, राम और वाम। आप शहर शासन में हैं, सत्ता में हैं, आप जो भी बवाल कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। बयानबाजी करके धपोर्शन की तरीके से ये किसी को अब संतुष्ट करने वाला नहीं है। बेहतर ये होता कि आज भी अगर आप सहयोग करते सीबीआई विवेचना से, दिखाई ये पड़ रहा है कि आप इधर उधर की बात करें। अब मेरा विषय वक्तव्य देने का नहीं है जी। लेकिन हाथरस मुझे कुछ जानने से रोक नहीं सकता है। और इसके बारे में जैसा आपने कहा, एक शब्द नहीं निकल रहा है। ये सेलेक्टिव एमनीसिया क्या है कि पश्चिम बंगाल के लिए मेरा ब्लाइंड स्पॉट है, मुंह में बिल्कुल दही जमा है, एक शब्द नहीं निकलेगा। और हाथरस जाने से मुझे कोई रोक नहीं सकता है। इसका क्या मतलब? आपके समझते देश, पूरा देश मूर्ख है, समझ नहीं रहा कि आप ये एक तरफा जो संवेदनाएं हैं वो किस तरफ इंगित कर रही हैं। नहीं सर, मुझे इस बात से पीड़ा होती है। साथ खड़े हैं। ये देखिए, सवाल बड़ा सिंपल सा है। अगर योगी आदित्यनाथ ये बात कह दे कि अगर यहां होगा, अगर आप मुझ पर सवाल उठाएंगे तो पूरे देश में आग लग जाएगी, अगर ये बयान दे दे, तो क्या हम उस पर डिबेट नहीं करेंगे कि क्योंकि पूरे देश में आग लगाने की बात कोई व्यक्ति, कोई नागरिक कर कैसे सकता है? मुझे तो इस पर सवाल है। वो भी एक मुख्यमंत्री। क्योंकि भाटी जी हमेशा योगी जी का उदाहरण देते, तो मैंने योगी जी का उदाहरण ही देकर ये सवाल पूछा है। मैं एक बार जरा दिखाना चाहती हूँ, सिद्धार्थ यादव जी आ गए हैं। सिद्धार्थ जी, मैं एक बार जरा दिखाऊं कि आज महामहिम ने क्या कहा है, उसके बाद आपके पास आती हूं। आज महामहिम ने कोलकाता में जो कुछ हुआ, देश की राष्ट्रपति ने उस पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब बहुत हुआ, मैं निराश और भयभीत हूं। बेटियों और बहनों के साथ बर्बरता मुझे बर्दाश्त नहीं है। निर्भया के बाद से अनगिनत बलात्कार, पिछले 12 सालों में अनगिनत बलात्कार, बेटियों के खिलाफ अपराध बर्दाश्त नहीं। समाज को ईमानदार, निष्पक्ष बनना होगा। महिला को कमजोर मानती, ये घटिया मानसिकता है जो महिला को कमजोर मानती।